पति पत्नी में बीच में 3 चीज होती है महाराज। हाँ, एक तो होती है लड़ाई। क्या होता है? होती है ना। हाँ, लड़ाई किसे कहते हैं? पति पत्नी में लड़ाई हुई और पत्नी नाराज हो गई, और नाराज होके महाराज सबसे पहले अटैची निकाली और कपड़े भरे, और उसे कहते हैं लड़ाई। हाँ, उसे ही कहते हैं ना। एक होता है झगड़ा, वो होता है पर कोई जाता नहीं है, बोलचाल छूट जाती है 2-4-5 दिन के लिए, बस यही है ना मनोज जी। हाँ, आप तो अनुभवी हैं। और एक होता है प्रणय। प्रणय जिसको हमारे हिंदी में कहते हैं नोक झोंक। लड़ाई तो है पर उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं महाराज। हाँ, थोड़ी देर के लिए बोलचाल बंद होएगी और फिर कोई एक अपने आप समझौता कर लेता है कि नहीं चलो कोई नहीं, अब भाई एक दूसरे के बगैर रह तो नहीं जाओगे, तो वो समझौता हो जाता है। पर हमारे ब्रज की गोपियों के 3 सिद्धांत है महाराज, आप भी ध्यान रखिएगा। खास भारत की माता बहनों के लिए गोपी का उपदेश है। जब भी लड़ाई होए तो 3 चीज नहीं छोड़नी। गोपियों ने नहीं छोड़ी महाराज। एक तो कभी स्थान को मत छोड़ना। अभी बहुत सी माताएं क्या करती हैं, लड़ाई हुई तो, और उससे महाराज दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। कई बार तो महाराज संबंध भी टूट जाते हैं। तो पहले लड़ाई हो तो स्थान नहीं छोड़ना। क्या करना है? यहीं पे रहेंगे और यहीं पे लड़ाई होगी, जाना नहीं है। दूसरा, भोजन कभी नहीं छोड़ना महाराज। माता बहनें सबसे पहले भोजन ही छोड़ देती है। नो, भोजन नहीं छोड़ना। और जब लड़ाई हो तो महाराज भोजन डबल करना है। यहीं पे रहेंगे, खूब खाएंगे और फिर लड़ाई होगी है? और तीसरा, बोलचाल कभी भी छोड़नी नहीं है। इसके भी बड़े नुकसान है महाराज। एक पति पत्नियों में ऐसी लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ, हाँ, बोलचाल बंद हो गई। अब जब बोलचाल बंद हुई तो महाराज पति को अगले दिन सुबह जल्दी जाके कहीं बाहर जाना था। हाँ? तो पति अब बोल तो सकता नहीं, अभी क्या करे? तो महाराज पति ने एक पर्ची पे लिखा कि मुझे सुबह जल्दी बाहर जाना है, तो कृपया मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। और पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। पत्नी ने वो पर्ची पढ़ी बराबर। पत्नी सुबह 4 बजे उठी, जाग के पत्नी ने एक पर्ची पे लिखा कि 4 बज गए हैं, कृपया जाग जाएं, और तकिए के नीचे रख दिया। हाँ, अब पति जागा 7 बजे। अरे 7 बज गए, तुमने मुझे जगाया नहीं। पत्नी बोली जगाया तो था। कहां जगाया था? तकिए के नीचे देखो। भाई, जिस भाषा में तुमने कहा कि मुझे जगा देना, मैंने उसी भाषा में तुमको जगाया। अब तुम नहीं जगे तो? महाराज ये 3 चीजें गोपी का उपदेश है कि ये कभी नहीं छोड़नी। हाँ, कथा कहती है कि जब गोपी आई है तो यहां प्रणय हुआ, और प्रणय में सबसे पहले कन्हैया बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। हाथ जोड़े कन्हैया ने, स्वागतम, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। अब हर चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़े गूढ़ चरित्र है महाराज प्रभु का। कन्हैया कहते हैं गोपियों तुम्हारा स्वागत है, पधारो। और प्रियम किम करवाणी वह, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, ऐसा क्या करूं ताकि तुमको अच्छा लगे। और इतनी रात में तुम यहां आई हो तो ब्रजस्या नामयम कच्चित, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई है जिसके कारण तुम दौड़ के यहां आई हो। ब्रूता गमन कारणम, गोपियों अपने आने का कारण बताओ। अब गोपी बोली स्वागतम। विचार करो, कोई स्त्री अपने पति के कक्ष में उसकी सेवा के लिए जाए और पति खड़ा हो जाए हाथ जोड़ के, अरे देवी जी स्वागत है, पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो गोपी बोली कन्हैया तुम हमारा क्या स्वागत करोगे,
हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम ऐसी बात कह रहे हो? और प्रियम किम करवाणी वह, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? तो कन्हैया हमारे प्रिय तो तुम हो प्यारे, और उसके अलावा संसार में हमारा कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिए हमारी कोई प्रिय चीज करने की आवश्यकता है ही नहीं। और प्रिय किसका किया जाता है? जिसके मन में कोई वासना हो, जिसके मन में कोई कामना हो, जिसके मन में कोई इच्छा हो। प्यारे, हम तो सारी इच्छाओं को घर में छोड़ के तेरे पास आए हैं। तो कन्हैया बोले क्या प्रमाण है कि तुम इच्छाओं को छोड़ के आए हो? तो कन्हैया गोपी कहती है कि समत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम, ये तेरे चरण ही प्रमाण हैं, क्योंकि जिसके मन में संसार की इच्छा होगी वो तो तेरे चरण पर आ ही नहीं सकता। हम आ गए हैं, यही प्रमाण है कि हमने इच्छाओं का त्याग किया है। और ब्रजस्या नामयम कच्चित, ब्रज में कोई विपत्ति तो ब्रज के पुरुष आए होते, तो नहीं हमको क्यों आना पड़ता? और प्यारे, तुमने पूछा कि भ्रूतागमन कारणम, आने का कारण कहो। तो कन्हैया एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कोई ब्राह्मण के घर जाए कि भैया कल हमारे यहाँ उत्सव है, आपको भोजन करने हमारे घर आना है 12 बजे। और दूसरे दिन जब ब्राह्मण उसके घर भोजन करने पहुंचे, दरवाजा बजाए, तो वही व्यक्ति बाहर आए और पूछे कि ब्राह्मण देव कैसे पधारे? तो ये कौन सी बात हुई भैया? अरे कन्हैया, जब शरद ऋतु में हमारे चीर चुराए थे, हमारे वस्त्र चुराए थे यमुना जी के तट पर, तब तुम्ही ने तो कहा था कि मैं वृंदावन की भूमि पर वेणु का नाद करूंगा, तब तुम आना और मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और कन्हैया आज भूल गए और आज पूछते हो कि कैसे आए? कन्हैया कहते हैं गोपियों, बात ये नहीं है, बात यह है कि रजन देशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात रजन देह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। गोपियों, ये रात्रि का समय है और हर स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, और पतिव्रता धर्म का बड़ा महत्व है। गोपियों, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया गोपियों को एक कहानी सुना रहे हैं कि गोपियों, तुम नहीं जानती कि पतिव्रता धर्म का महत्व क्या है। एक बार एक ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी। महाराज, पतिव्रता का मतलब पति के जागने से पहले जागे। पहले ऐसा होता था, पति के जागने से पहले, पति के सोने के बाद सोए, पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, रात्रि में जब पति सोए तो उनकी चरण सेवा करे। सुन के भी आप लोग धन्य हो सकते हो अभी। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो महाराज अयंत युग धर्मो ही, श्रवण करके ही आनंदित हो जाओ। हाँ, श्री राधे। तो महाराज ये पतिव्रता धर्म तो उनकी स्त्री ऐसी ही थी।